बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने असजद हुसैन एजुकेटर शकरगढ़ कैंपस से आज हम 9th क्लास का थ्योरम 5th पढ़ेंगे। स्टेटमेंट के मुताबिक एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। यानी कि एंगल के इनसाइड में एक पॉइंट है। हम एक एंगल बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक एंगल है। इस एंगल को नाम दे दिया AOB। इसके इनसाइड में एक ऐसा पॉइंट है P which is equidistant from OA and OB, यानी कि इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB, यानी कि P से OB तक ये जो डिस्टेंस है PQ, हम इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें PQ इज इक्वल टू या और इट इज कॉन्ग्रुएंट टू PR which is perpendicular to OA। यानी कि जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे कि पॉइंट P का डिस्टेंस OA और OB से, तो वो डिस्टेंसेस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लिए जाएंगे। यानी कि PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, इट इज गिवन। इस स्टेटमेंट में ये आपको बात बताई है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी कि वो अपने आर्म से इक्विडिस्टेंट है वो पॉइंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR, इट इज गिवन। नाउ you have to prove that this point P is on the bisector of angle, यानी कि ये जो पॉइंट P है ये एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ गुजरता है, यानी कि एंगल के टू इक्वल पार्ट्स बनाता है। अगर हम O को P से ज्वाइन करें तो अब यहाँ पर हमारे पास जो टू एंगल्स बन रहे हैं, एंगल POQ और एंगल POR, ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इस बात को प्रूव करेंगे तो इसके हम गिवन लिखते हैं। Given P is equidistant from OA and OB means कि P is equidistant from OA and OB। इसका मतलब ये हुआ कि PQ is congruent to PR। उसके बाद हमने जो डिस्टेंस देखे हैं ये परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन में ही है। हम लिखेंगे कि PQ is perpendicular to OB and PR is perpendicular to OA ray, यानी कि वो अपने आर्म से इक्विडिस्टेंट है, इट इज गिवन। नाउ टू प्रूव हमने साबित क्या करना है कि P is on the bisector of angle AOB। In other words, अगर हम लिखें कि हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं तो एंगल POQ is congruent to एंगल POR, असल में हम ये साबित करना चाहते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में जो काम हम खुद करते हैं वो कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। P को O से हमने ज्वाइन किया था, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ज्वाइन P to O। जब P को O से ज्वाइन किया तो हमारे पास टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स बन रही हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मींस कि इनमें दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, ऑलरेडी हमें बता दिया है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का अब हम कंपैरिजन करेंगे, इनकी स्टेटमेंट्स प्रूफ वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस साइड पर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरी साइड पर रीजंस आ जाएंगी। जो दोनों ट्रायंगल्स हैं जिनका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं उन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंस करते हैं, यानी कि ट्रायंगल POQ विद करस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल POR। इनकी करस्पॉन्डेंस में हमें जो सबसे पहली चीज नजर आती है वो ये कि दे आर परपेंडिकुलर, यानी कि PQ इज परपेंडिकुलर टू OB, PR is perpendicular to OA, it is given। हम लिख देंगे कि एंगल PQO is congruent to एंगल PRO। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं because they are perpendicular to the arms, it is given।
उसके बाद दूसरी साइड देखें, OP साइड कॉमन है, हम लिख लेते हैं कि OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। वजह ये है कि ये कॉमन है। OP साइड चूंकि कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स में गिनी जा रही है। POQ, POR, PO दोनों साइड्स में, दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड जो है कॉमन है, इसलिए हमने इसकी रीजन लिख दी कि इट इज कॉमन। अब देखिए कि ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पर जो 90 के अपोजिट है वो OP साइड है, ये हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्रायंगल का, और दूसरी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा है, वो भी OP बनता है 90 के अपोजिट। ये 90 का एंगल है, इसकी अपोजिट OP साइड बनती है, इधर भी OP, यानी कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के कंपैरिजन में हमने क्या दिया कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। अब दोबारा आज जी जरा स्टेटमेंट्स हम लिख लेते हैं इस साइड पे, क्योंकि जगह कम थी। यहां पर देखें कि एंगल के कॉन्ग्रुएंट कह दिया हमने, साइड के कॉन्ग्रुएंट। अब PQ PR के कॉन्ग्रुएंट इट इज आल्सो गिवन, PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, इट इज गिवन। अब तीन कंपोनेंट्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, वो तीनों एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के कंपोनेंट्स के सेम हो गए। इट मींस कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट। किस पोस्टुलेट के मुताबिक है ये अब आपने जो है डिसाइड करना है। चूंकि दोनों ट्रायंगल्स राइट हैं, इसलिए राइट ट्रायंगल्स में हम हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट लगाते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया, साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां पर देखें OP हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये जो साइड थी PQ इट इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, यानी कि साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर हम देखें तीन कंपोनेंट कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम लिख सकते हैं ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। इसमें पोस्टुलेट लगाएंगे HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS, यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। अब ये हमने कह दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मींस कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जिस तरह के टू रूम्स के अगर हम कंपैरिजन करें तो उनकी लेंथ के इक्वल है, विड्थ के इक्वल है, हाइट के इक्वल है, इट मींस कि उनका एरिया भी इक्वल होगा। इसी तरह अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एरियाज इक्वल होने के साथ साथ इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POR, एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POR, यानी कि इसकी रीजन लिखी है आपने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये जो थ्योरम था जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो हम प्रूव कर चुके हैं कि P जो है वो उसके बाइसेक्टर पर है, यानी कि OP उसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अब यहां पर देखें कि OP लाइन की वजह से या OP साइड की वजह से एंगल AOB टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वो कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, POQ POR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हो गए। यही बात हमने साबित कर दी थी कि अगर वो कोई पॉइंट ऐसा है जो एंगल के आर्म से इक्वली डिस्टेंट है तो वो अपने एंगल के बाइसेक्टर पर मौजूद होगा। ये बात हमने साबित कर दी। स्टूडेंट, ये था आज का थ्योरम। इसके साथ साथ चूंकि सिलसिला अच्छी बात एक हम चला रहे हैं हर लेक्चर में, तो अच्छी बात का जो डेली का हम एक अच्छी बात लिखते हैं, आज की अच्छी बात यह है कि अपने इखलाक को बेहतर करें, यानी कि अपने आप को इस तरह का बनाएं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हो जाए। अल्लाह पाक के रसूल ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक बेहतर है। तो हमें जो है वो सबसे पहले जो जिम्मेदारी है हमारी वो ये है कि हम अपने अखलाक को बेहतर करें। आज की अच्छी बात, अखलाक बेहतर करें, इस पे अमल भी करना है। अल्लाह पाक मेरी और आपकी जिंदगी कामयाब करेगा।
आमीन। थैंक यू।